आज का एग्जाम लेवल क्या रहा कि कैंडिडेट्स, मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ कि कैसा रहा है एग्जाम। तो सर से पूछते हैं, सर कैसा था आपका एग्जाम? एग्जाम अच्छा हुआ। एग्जाम अच्छा था। हाँ आपने कितने अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस? मैंने किए 146 146 अटेम्प्ट किए हैं। तो आप देख रहे हो कल के जैसे ही एग्जाम का लेवल रहा है, एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं था। सर सेक्शन वाइज कैसे थे क्वेश्चंस? सेक्शन वाइज मैथ थोड़ा टाइम टेकिंग है और मैथ्स कैलकुलेटिव ही था कल के जैसे। और जीएस इजी है। जीएस इजी थी आज। और करंट के क्वेश्चन थे आज? करंट के 1-2 क्वेश्चन है, वो 2019 से रिलेटेड है। अच्छा 2019 के थे। बहुत पुरानी थी करंट जो थी। एक क्रिकेट से पूछा था। क्रिकेट कल भी था आईसीसी, जैसे आईसीसी से कल भी क्वेश्चन था। तो सब लोग क्रिकेट वाले क्वेश्चन आप देख के जाओ। और जीएस के हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्टिकल्स थे सर कल के जैसे? आर्टिकल्स थे आज। 2 आर्टिकल्स थे। और आर्टिकल्स काफी ज्यादा आ रहे हैं, आप देख रहे हो। कल भी बहुत ज्यादा थे, आज की शिफ्ट में भी थे आर्टिकल्स। और इंग्लिश कैसी थी? इजी थी कल के जैसे? इंग्लिश इजी ही। इंग्लिश इजी थी। सोनियम एंटोनिम्स इजी थे। पैसेज आया था आज? पैसेज आया था। सही था। पैसेज नॉर्मल था, मतलब ऐसे नॉर्मल स्टोरी टाइप या काफी डिफिकल्ट था? नॉर्मल था। ओके। और रीजनिंग कैसी थी आज? रीजनिंग इजी ही, मैथ थोड़े हार्ड। मैथ्स हार्ड था मींस कैलकुलेटिव था या हार्ड था, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन थे? कैलकुलेशन ज्यादा नहीं कर पाए। अच्छा आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए। वैसे मतलब क्वेश्चंस न्यू थे या कैलकुलेशन ज्यादा थी? नहीं कैलकुलेशन ज्यादा थे, क्वेश्चन न्यू नहीं थे, कैलकुलेशन ज्यादा थी। तो टाइम टेकिंग थे ऑब्वियसली, कैलकुलेशन ज्यादा थी तो टाइम ज्यादा लगा होगा आपको। और रीजनिंग नॉर्मल थी? रीजनिंग तो 47 करे मैंने। 47 क्वेश्चन किए? वाह अच्छा अटेम्प्ट था। आपको डीपीएसआई के चांसेस रहेंगे आपके तो। और रीजनिंग में क्वेश्चंस कैसे थे? रीजनिंग में सेटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक और कैलेंडर के क्वेश्चन थे आज? कैलेंडर था। नॉर्मल क्वेश्चन थे? नहीं कैलेंडर नहीं था। क्लॉक के क्वेश्चन थे? नहीं क्लॉक भी नहीं था। अच्छा क्लॉक भी नहीं था, दोनों ही थे। क्लॉक और कैलेंडर का कोई क्वेश्चन नहीं था। और सीरीज के क्वेश्चन थे? सीरीज थे 2-3 क्वेश्चन। हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन ही आ रहे हैं सीरीज के जैसे कि। और कोडिंग डिकोडिंग के? कोडिंग डिकोडिंग थी। और मिसिंग नंबर्स थे। ओके। तो आपने देखा कि सर का काफी अच्छा रहा, मतलब लेवल ओवरऑल मॉडरेट या इजी, इससे बहुत टफ नहीं था आज का एग्जाम? टफ नहीं। तो आपने देखा कि आज का जो एग्जाम था वो बहुत ज्यादा की टफ नहीं था, कल के जैसे एग्जाम था। थैंक यू सर आपके रिव्यू के लिए। आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा टफ एग्जाम नहीं था, तो आप अच्छे से ही रखो। और नेक्स्ट शिफ्ट के लिए ये अटेम्प्ट देखिए, वो काफी अच्छा आपके जैसा अटेम्प्ट। मैंने तो ऐसे किया अपना अटेम्प्ट, मैंने सबसे पहले जीएस को किया था। जीएस में 37 करे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर उसके बाद मैंने किया था रीजनिंग को। रीजनिंग के बाद फिर इंग्लिश को। पहले आपने जीएस की, फिर रीजनिंग की? हाँ फिर इंग्लिश, फिर उसके बाद मैथ में टाइम थोड़ा कम रह गया। वो तो मैथ्स ही सबसे लास्ट में करते हैं। मैं भी मैथ्स ही सबसे लास्ट में करती थी। ऑल द बेस्ट सर, आई होप कि आपका अच्छे से हो। तो देखिए नेक्स्ट कैंडिडेट से देखते हैं किसी से कि उनके अकॉर्डिंग कैसा रहा। जैसे कि आपने अभी देखा 146 147 उनका अटेम्प्ट रहा है, जो कि काफी एवरेज, मतलब बहुत अच्छा अटेम्प्ट है आज की शिफ्ट के अकॉर्डिंग। इट मीन्स कल के जैसे ही शिफ्ट रही थी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी शिफ्ट। कल से तो टफ था। अच्छा कल से टफ था आज की शिफ्ट? जीएस बहुत टफ थी कल से, क्योंकि कल की थर्ड शिफ्ट मैंने सुना काफी कैंडिडेट से कि तो कल थर्ड शिफ्ट जो थी वो काफी कैलकुलेटेड थी एज कम्पेयर टू अदर शिफ्ट जो कल की शिफ्ट रही थी ना। कल की शिफ्ट में जीएस थोड़ी आसान थी, उसमें आर्टिकल थे। हाँ कल तो आर्टिकल्स थे। खाली एक था आर्टिकल और एक डीपीएसपी का पहुंच रखा था, जॉइंट सिटिंग वाला था आर्टिकल एक, वो 108 वाला। प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं जिसको। एक 2 ही थे आर्टिकल। तो आर्टिकल्स तो आ ही रहे हैं, कल भी आए थे आर्टिकल्स, आज भी आए थे। मतलब आपके अकॉर्डिंग आज जीएस टफ थी एज कम्पेयर टू यस्टरडे? ओके। और मैथ का क्या लेवल रहा था आपके अकॉर्डिंग? मैथ ठीक थी, रीजनिंग बहुत कैलकुलेटिव थी। रीजनिंग कैलकुलेटिव थी, मैथ्स ठीक था? मैथ ठीक था। आज भी एडवांस के क्वेश्चन ज्यादा थे, एडवांस के क्वेश्चन कम थे? एडवांस के बहुत थे। एडवांस के क्वेश्चन काफी ज्यादा थे। हाँ कल भी आपने देखा था कि एडवांस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए थे। और आज भी सारे थे, 5-6 थे ट्रिगो से। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन टफ थे, तो मतलब अटेम्प्ट कर पाए आप या टफ डिफिकल्ट क्वेश्चन थे? स्किप कर दिया मैंने। फर्स्ट टाइम था क्या आपका? हाँ। अच्छा सर का फर्स्ट टाइम है ना, तो आपका टोटल कितना अटेम्प्ट रहा? टोटल मतलब आपने क्वेश्चन कितने सबमिट किए? 116 क्वेश्चन सबमिट किए। एक्यूरेसी मेंटेन थी? नहीं एक्यूरेसी मेंटेन करी मैंने, वो गलत करे ज्यादा। ओके। नहीं अगर 116 क्वेश्चन के साथ भी एक्यूरेसी मेंटेन किया ना तो काफी अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है।
मतलब आपका हो जाएगा। हाँ और आप वो आपका रीजनिंग का कैसा रहा था, मतलब रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे थे? कल के जैसे ही ज्यादा थे, सीरीज वगैरह के, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह के? हाँ, सीरीज कोडिंग डिकोडिंग तो आसान थी, और ये वो जो होता है कैलकुलेटिव वाला पार्ट जान जाता था। मैथमेटिकल क्वेश्चन थे, हाँ, परसेंटेज रेशो वगैरह के, जैसे कि कल भी थे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस। रूट के भी थे आज, तो उसमें रूट्स के क्वेश्चन भी थे। इट मींस आज डिफिकल्ट थी रीजनिंग। हाँ, कैलकुलेटिव थी, डिफिकल्ट तो नहीं, टाइम ज्यादा ले रही थी। कल भी काफी कैलकुलेटिव थी ना, मैथ भी काफी कैलकुलेटिव था कल, और रीजनिंग भी कैलकुलेटिव। आज भी मतलब पेपर कल के जैसा ही रहा आई थिंक। और इंग्लिश का क्या एवरेज रहा कल के? इंग्लिश ठीक थी, वैसे मेरी अच्छी है नहीं इंग्लिश। अच्छा। 35 के आसपास करें तो अटेम्प्ट तो ठीक है 35 अगर आपने किया। अगर आपने एक्यूरेसी मेंटेन किया ना तो आप डरो मत, आपका अटेम्प्ट ठीक है इतना, अगर एक्यूरेसी मेंटेन किए तो इंग्लिश में आपने 35 प्लस क्वेश्चंस किए। आज भी पैसेज था, क्लोज टेस्ट नहीं, आज पैसेज था, एक पैसेज था, एक क्लोज टेस्ट था, दोनों थे। तो एवरेज मतलब डिफिकल्ट था क्लोज टेस्ट या ऐसे स्टोरी टाइप नॉर्मल था? लैंग्वेज नॉर्मल थी? कोविड-19 के ऊपर था वो। अच्छा, तो नॉर्मल थी ना लैंग्वेज, आप अच्छे से मतलब कर पाए उसको, पढ़ पाए अच्छे से? और वो था पैसेज जो था ना, उसमें एंटोनिम सिनोनिम दे रखे थे। पैसेज में एंटोनिम सिनोनिम पूछे हुए थे, क्वेश्चन थे, पूछ रखे थे, और वो पैसेज की थीम पूछ रखी थी। हाँ, जैसे टोन वगैरह, यही टाइप से क्वेश्चन की किस टाइप का नरेटिव है, इंफॉर्मेटिव है, इस तरीके से पैसेज पढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ ज्यादा। इतना लंबा पढ़ा, उसका कोई फायदा नहीं हुआ ज्यादा। बहुत लंबा था पैसेज और डिफिकल्ट रहा आपके लिए। फिर भी अटेम्प्ट तो ठीक रहा है आपका, अगर एक्यूरेसी मेंटेन करोगे तो आप अच्छा रहेगा। अगर मतलब फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग तो अच्छा किया आपने। तो ये आज का एग्जाम का आपने देखा, ग्रेड्स के अकॉर्डिंग आज का एग्जाम भी मतलब बहुत टफ नहीं रहा है, कल के जैसे ही रहा है, एवरेज शिफ्ट रही है। तो आप यही ट्राई करना है नेक्स्ट शिफ्ट में कि ज्यादा से ज्यादा इजी क्वेश्चंस को पहले एक्यूरेसी के साथ मेंटेन करो, और जो टफ क्वेश्चंस हैं उनको बाद में जाओ सबसे। और पॉलिटी वगैरह के आर्टिकल्स वगैरह देख लो कल की शिफ्ट के लिए भी, नेक्स्ट शिफ्ट के लिए भी। और रीजनिंग भी कैलकुलेटिव आ रही है, मैथ्स भी कैलकुलेटिव आ रहा है, तो इजी क्वेश्चंस को सबमिट करना है। एक्यूरेसी मेंटेन करोगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये चीजें आप ध्यान रखना नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। तो आप लोगों ने देखा कि आज का रिव्यू हमने लिया, और स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो पेपर है ना वो एवरेज था, मतलब कल के जैसे ही पेपर आया था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहा है। लेवल जो था कल के जैसे था। कुछ जीएस में थोड़ा वेरिएशन हुआ है कि जीएस में आज बोल रहे हैं कैंडिडेट्स की कल के कंपैरिजन में थोड़ी मतलब टफ है ये जीएस। देखो जीएस तो थोड़ी टफ लगती है, जब कोई भी कैंडिडेट 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो वो थोड़ी मतलब उसके अकॉर्डिंग टफ हो ही जाती है। बट कुछ चीज़ें जो मैंने कल भी बोली थी कि पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, आर्टिकल्स वगैरह आप देख लो, नेक्स्ट शिफ्ट के लिए भी हेल्पफुल रहेगा और कल की शिफ्ट वालों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। पॉलिटी के क्वेश्चंस आप देखो, और क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन देखो, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखो, और इस टाइप क्वेश्चन आप देख के जाओ जो कैंडिडेट्स बता रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और केमिकल फॉर्मूले वगैरह आ रहे हैं, तो आप उनके अकॉर्डिंग सिंबल्स वगैरह भी देख लेना। मेटल नॉन मेटल के जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरियम वगैरह होता है, आर्सेनिक, उनका सिंबल्स वगैरह पूछ रहे हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। और उसके बाद देखो रीजनिंग और मैथ्स का मैं वही बोल रही हूँ आपको कि रीजनिंग और मैथ्स में ना आप किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है कि सबसे पहले अपने इजी क्वेश्चंस को कंप्लीट करो, एक्यूरेसी के साथ उनको सबमिट करना, ताकि उसमें ना नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल ना हो। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग जो दोनों टॉपिक है ना हमारे, वो थोड़ा मतलब क्या हो रहा है कि कैलकुलेशन पार्ट जो है वो ज्यादा है। इट मीन्स टाइम कंज्यूम होता है, टाइम जब बहुत ज्यादा लगता है तो ऑटोमेटिकली पेपर जो है वो टफ लगता है, क्योंकि टाइम ही नहीं बचेगा क्वेश्चंस करने के लिए, तो कैसे होगा। इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ फिर से कि आप इजी क्वेश्चंस को पहले करना, फिर उसके बाद ट्राई करना जब टाइम बचता है उन क्वेश्चंस के लिए जो आपको आते हैं क्वेश्चन, आपको लगता है कि ये वाले क्वेश्चन आप कर लोगे। क्योंकि लेवल तो देखो सेम ही रहा है, सीरीज वगैरह के, कोडिंग वगैरह के, क्लॉक और कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं आया। सेकंड वाली शिफ्ट में कोई क्वेश्चंस नहीं था रीजनिंग में, और रीजनिंग और मैथ का जो लेवल है वो कल के जैसे ही था, तो ऐसा कुछ न्यू ही आया है। तो आप टेंशन फ्री होके एग्जाम देना, अपना बेस्ट लेके आना, और सारे क्वेश्चन 200 क्वेश्चन पे 1 गो में जाना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इजी भी होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन टफ भी होंगे, तो बहुत इजी भी होंगे। और टफ क्या कि देखो कुछ न्यू क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा है, टफ होता है ना कि हमें क्वेश्चन आता ही नहीं, कि हमसे सॉल्व भी नहीं होगा। क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल है, बस कुछ कैलकुलेटिव है, तो जो नॉर्मल है उनको आपको जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करना है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट शिफ्ट।